हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा है आप सभी स्वस्थ हैं और बहुत पॉजिटिव और अपना बहुत 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 सारा ख्याल रख रहे हैं। आज मैं यहाँ पर आई हूँ आप सबके साथ में बात करने के लिए एक फेस मास्क है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। हाँ जी, तो आज हम भी उसे ट्राई करेंगे और देखेंगे कि कितना इफेक्टिव है और उससे कितने अच्छे हमें रिजल्ट मिलते हैं या वो कैसा काम करने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे बर्न टर्मरिक के बारे में। हाँ जी, जो टर्मरिक को तवे पे रोस्ट करके उसका कलर चेंज हो जाने तक उसको रोस्ट करने के बाद उसे डिफरेंट डिफरेंट वेज में यूज़ किया जा रहा है और उससे कहा जा रहा है कि उससे सन टैन जो है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो हम ये तो जानते ही हैं कि जो टर्मरिक होता है वो आपके पिंपल्स के लिए इफेक्टिव है, वो आपके टैन रिमूवल के लिए भी इफेक्टिव है। पर यहाँ पे जो बर्न टर्मरिक है वो कितना इफेक्टिव है और उसे कैसे यूज़ करना है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने भी एक पैन को गर्म कर लिया है और उसमें मैं रेगुलर टर्मरिक जो यूज़ करते हैं हम खाने के लिए उसको ही हम रोस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने उस टर्मरिक को ले लिया है और अब हम उसे रोस्ट करेंगे तब तक कि जब तक कि उसका कलर डार्क ब्राउन नहीं हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं सारी प्रोसेस मैंने आपको साइड में दिखाई हुई है। है, जब टर्मरिक आपका अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तो आपको बंद कर देना है गैस को और इसे ठंडा होने देना है थोड़ी देर के लिए। जब वो ठंडा हो जाए उसमें से मैंने लिया है एक बड़ा चम्मच भर करके टर्मरिक लिया है और फिर उसके बाद में मैं उसमें ऐड कर रही हूँ कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी तो अगेन आप जानते हैं कि स्किन ब्राइटनिंग का काम करता है, तो यहाँ पे हम लेने वाले हैं 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर और फिर उसके बाद हम इसमें मिक्स करने वाले हैं 1 टेबलस्पून ऑफ हनी, ताकि हमारी स्किन जो है वो हाइड्रेट और मॉइस्चराइज रहे। तो यहाँ पे हम हनी का भी यूज़ कर रहे हैं और इन्हें ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ दही का। अब यहाँ पे जो लोग जिस चीज़ के लिए भी कंफर्टेबल हैं, जैसे कि अगर आप रॉ मिल्क के लिए कंफर्टेबल हैं तो आप रॉ मिल्क यूज़ कर सकते हैं या फिर आप एलोवेरा जेल के साथ मिक्स कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे कर्ड के लिए ही कंफर्टेबल हूँ तो मैं यहाँ पे कर्ड का यूज़ कर रही हूँ और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, क्योंकि दही तो आप जानते ही हैं कि उसमें लैक्टिक एसिड होता है और वो भी एक टैन रिमूवल का काम करता है। दही से भी टैन जो होता है वो रिमूव होता है। तो जब ये पावरफुल चीज़ों का मिक्स यानी कि ब्लेंड आपस में बन करके तैयार होगा तो ये एक बहुत ही मैजिकल चीज़ होगी मे बी। तो चलिए ट्राई करते हैं उसको। ठीक है, और यहाँ पे एक और लास्ट इंग्रेडिएंट जो मैंने ऐड किया है वो है 1 टेबलस्पून ऑफ बेसन। अब बेसन के बारे में तो मतलब कुछ भी बोलना तो क्या ही बोलना इसके बारे में। बेसन के बारे में हम सब भी जानते हैं कि बेसन बहुत ही अच्छा क्लिंजर है। बेसन आपका टैन रिमूवल कर सकता है, बेसन आपके जो फेशियल हेयर होते हैं उनको हटाने में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून ऑफ बेसन भी मिक्स किया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने एक अच्छी क्वांटिटी बनाई है बिकॉज मैं इसको हाथ और पैरों में भी यूज़ करने वाली हूँ और फेस में भी तो यूज़ करने ही वाली हूँ। तो अब चलते हैं इसको यूज़ करने की प्रोसेस में। किसी भी फेस मास्क को यूज़ करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है वो हम क्या करते हैं, पहले हम अपने फेस को क्लीन करते हैं। तो यहाँ पर अगेन वाटर स्प्लैश करेंगे और फिर हमारा जो DIY हमने जो फेस वॉश हम यूज़ कर रहे हैं उसी का हम यूज़ करेंगे और इससे हम अपने फेस को क्लीन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम इस मास्क को इवनली अपने पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे, नेक पे अप्लाई करेंगे, दोनों हैंड्स पे अप्लाई करेंगे और पैरों में भी अप्लाई करेंगे।
ठीक है। जब भी कभी भी कहीं भी घूमने जाओ ना, यदि घूमने जाओ या फिर आप अपने घर से बाहर चले जाओ ना कुछ दिन के लिए, तो हम अपनी स्किन केयर और हेयर केयर प्रॉपर नहीं कर पाते। और जब हम स्किन केयर और हेयर केयर प्रॉपर नहीं कर पाते हैं तो हमारी स्किन की हालत भी ख़राब हो जाती है और हमारे बालों की भी हालत ख़राब हो जाती है, जैसा कि अभी मेरे साथ हुआ है। और मैं अभी अपने स्किन को भी रिपेयर कर रही हूँ और अपने बालों को भी रिपेयर कर रही हूँ। तो मैं आप सबके साथ में वो सारे स्टेप ज़रूर शेयर करूँगी जो कि मैं अपने लिए फॉलो करने वाली हूँ, ठीक है। इसको इवनली लगा लेने के बाद में आपको एटलीस्ट 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। जब ये हल्का टाइट होने लगेगा, ठीक है, टाइट हो जाएगा, पूरा सूखेगा नहीं क्योंकि इसमें हनी मिला हुआ है, पर ये टाइट हो जाएगा। जब ये टाइट हो जाए तो आपको फिर मतलब स्टार्ट करना है इसको वॉश करना। वॉश करने के लिए आप कैसे करोगे कि पहले आपने अगर हाथ पैरों में लगा रखा है, या तो आप डायरेक्ट जाके शावर ले लो, सिंपल, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे शूट भी करना था तो मैंने पहले हाथ और पैर का रिमूव किया है, ठीक है। जस्ट सेम प्रोसेस है कि आपको पहले पूरे मास्क को गीला कर लेना है और फिर उसको सर्कुलर मोशन में मूव करते हुए ही उसको रिमूव करना है, ठीक है। सेम एज फेस के साथ भी करना है। लेकिन जब मैंने इस फेस को मतलब फेस मास्क को रिमूव किया है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। इवन जब मैं हाथों का रिमूव कर चुकी थी और मैं फेस का रिमूव कर रही हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरे हैंड्स भी शाइन कर रहे थे, ठीक है। और फिर फेस तो मतलब अच्छा ही लग रहा था। तो अगर मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप इसको कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपकी टैनिंग जो है रिमूव हो जाएगी। और लेकिन आपको ऐसा ही एक प्रॉपर ब्लेंड बना करके यूज़ करना है। जो भी चीज़ें मैंने आपको मिक्स करके बताई और मैं भी इस चीज़ को आगे भी यूज़ करने वाली हूँ ताकि जो भी टैनिंग मुझे हुई है वो अच्छे से प्रॉपर रिमूव हो जाए। तो आप इस मास्क के रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, आपके सामने हैं और डेफिनेटली इसने वर्क किया है और हम इसे आगे भी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अच्छे से यूज़ करने मतलब अच्छे से रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है, रिमूव कर लेना है और आपको टोनर अप्लाई कर लेना है अपना। देन आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। अगर आप रात में कर रहे हैं तो जो भी आप नाइट क्रीम यूज़ कर रहे हैं आप उसका एप्लीकेशन कर लीजिए। अगर आप दिन में कर रहे हैं तो आप मॉइस्चराइज़र का एप्लीकेशन कर लीजिए और फिर आप सनस्क्रीन भी डेफिनेटली लगाएंगे। वैसे तो जब भी आप किसी मास्क का यूज़ करें तो कोशिश करिए जब आपको बाहर नहीं जाना है आप तभी यूज़ करो। अगर आपको बाहर जाना है तो आप अवॉइड करिए, नाइट टाइम पे आप करोगे तो बेहतर होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी फिर आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी स्किन का ध्यान रखें। बाय बाय।